नमस्कार दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आप लोगों के बीच चर्चा करना चाहूँगा। इसी को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर। अ, ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कार्य कर रहे हैं या जिनके आसपास सीएससी सेंटर बहुत दूर हैं। ऐसे हमारे कई भाई लोग, कर्मचारी लोग भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा कि समान नागरिक संहिता या यूसीसी का रजिस्ट्रेशन अगर आपके आसपास सीएससी सेंटर नहीं भी तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। उसी तो कोशिश ये करना कि आप सीएससी सेंटर से करा लेना, क्योंकि आपको उसमें परेशानियां नहीं होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास अपना लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप घर बैठे भी इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने भी इसमें अपना खुद ही घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन करा है और मुझे प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। इसमें क्या है कि दो प्रकार की चीज़ें हैं, दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन है। मैरिज रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँगा, महत्वपूर्ण वही है कर्मचारियों के लिए। मैरिज रजिस्ट्रेशन एक तो यह है कि जिन्होंने मार्च 2010 के बाद जिनकी शादी हो रखी है, उन्होंने अभी तक किसी भी जो रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी शादी जो है रजिस्टर नहीं कराई है, उन लोगों को तो नए सिरे से जो उसमें आ रहा है अप्लाई के लिए, उस पर वहाँ पर आपको करना है। और जिन लोगों के पूर्व में, जिन लोगों ने अपनी शादी पहले भी किसी रजिस्ट्रार में जो है ऑफिस में अपनी शादी रजिस्ट्रेट करवाई है, उन लोगों उसमें एक्नॉलेजमेंट वाले में जाना है। उसके दो पार्ट आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत, एक नया और एक एक्नॉलेजमेंट वाला। आप एक्नॉलेजमेंट पे जाएंगे और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब फीस को लेकर अगर मैं बात करूँ तो जो नया रजिस्ट्रेशन है उन लोगों के लिए मैं उन बिंदु पर बात कर रहा हूँ कि जो घर से अपने हाथ स्वयं करेंगे जो लोग। अब जो सीएससी सेंटर जाएंगे तो अब उन लोगों की अपनी मेहनत होती है, वो अलग चीज़ है, उस पर मैं नहीं कह पाऊँगा कुछ। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जिनके आसपास सीएससी सेंटर बहुत दूर है और वो लोग जो है नहीं जा पा रहे या अन्य कोई अन्य चीज़ें हैं, यातायात की सुविधाएं नहीं हैं, तो लोगों को क्या करना है, जिनके रजिस्ट्रार में मतलब एक बार रजिस्ट्रेट हो रखी है शादी, उन लोगों को एक तो इसमें कोई फीस नहीं पड़ रही है। पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे करते हैं तो इसको आपके पास आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो आप पति पत्नी दोनों के पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो चाहिए। इसके अलावा उनके आधार जो है मोबाइल से लिंक होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनमें ओटीपी जा रहा है और जैसे आप ओटीपी डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका पता उसमें आ जा रहा है, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके स्थायी होने चाहिए दोनों में के पास, अगर जो भी उसमें रिकॉर्ड सिस्टम से मांग रहे उस तरह आप उसको अपलोड करते हैं, स्थायी होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में पति पत्नी का जो है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र या आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है वो आप लगा लेंगे। इसके अलावा स्थायी मैंने बोल दिया है। और जो पति है, पति के मम्मी पापा का पता और पत्नी के मम्मी पापा का पता, पूरी डिटेल आए, वर्तमान पता आपका क्या है, कहाँ आप रह रहे हैं, वो पूरी आपको जानकारी भर लेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भरते वक्त जिसमें स्टार आ रखा है वो कंपलसरी है, और जिनमें स्टार नहीं है तो अगर आप उसको नहीं भी भरेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टार जिसका आगे से लगा इसका मतलब उसमें डिटेल भरना अनिवार्य है। और इसके बाद जो आपने जिस रजिस्ट्रार में आपने अपनी शादी रजिस्ट्रेट करी है उसका प्रमाण पत्र में उसमें लगाने के लिए बोला जा रहा है, उसको आप उसमें लगा दीजिएगा। और उसके अलावा 2 गवाह आपको चाहिए। गवाह में बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानी वाली बात, बहुत लोग गवाह बनने में डर भी रहे हैं। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि एक मानवता के नाते हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। गवाह में क्या है कि उसमें आपको ऑनलाइन अपना मतलब गवाह की सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि दोनों गवाहों के आधार मोबाइल से लिंक होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आधार से मोबाइल लिंक है तो उनका ओटीपी जाएगा और पूरा रिकॉर्ड गवाह के आ जाएगा, विटनेस का जो भी है, पहला। दूसरा, उसमें ऐसा कुछ नहीं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, उसमें वो नीचे आ रहा है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, और उसमें ये भी करना है कि मेरा नाम ये है और मेरा जो वेरिफिकेशन कोड है वो इतना 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 है, और मैं अध्यक्ष द्वारा ये घोषणा करता हूँ कि अमकना और ये और भी दोनों जो है साथ साथ रह रहे हैं। इतनी आपको घोषणा करनी है बस, और उसको सेव करना है। सेव करने में दोस्तों ये है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसलिए लोग उसको बार बार क्लिक कर देने तो फेल्ड हो जा रहा है। आप एक बार क्लिक कर देना, वो थोड़ी देर बाद सेव हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस है उनमें सब में क्लिक मार देना, और कुछ फ़ोटो वोटो मांग रहा है वो कपल्स के, इस तरह से जो भी है उन सब चीज़ों को आप अपलोड कर देना, और उसके बाद वो सबमिट हो जाएगा। और
विदिन 1 घंटा 2 घंटे के बाद मैंने देखा कि जो लोग खुद ही कर रहे हैं उनका तो 1-2 घंटे बाद आ जा रहा है, क्योंकि उनका जो है मेन जो रजिस्ट्रार है उसके पास जा रहा है और वो वेरीफाई कर दे रहे हैं। जब स्टार्टिंग में तो मेरे तो खैर उत्तराखंड में दूसरा तीसरे नंबर में ही मेरा बन गया था, उसमें तो खैर फटाफट ही हो गया था, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। हो सकता अब क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए इसको अनिवार्य कर दिया गया है, तो हो सकता है अब ज़रा समय लग रहा हो। और एक चीज़ और है, अगर किसी कारण से, वैसे तो उसमें ऐसा वो नहीं आएगा कि उसको कैंसिल करें, उस पर रोक लगाएं, उस पर कुछ प्रतिक्रिया फीडबैक मांगें या कोई डॉक्यूमेंट से लेकर, तो उसके लिए आपको 5 दिन का समय दिया जा रहा है, 3 या 4.5 दिन का। अब उस बीच उसको सॉल्व कर लेना। जैसे एक अभी CSC में हमारे भैया हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम आ पड़ी कि उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र की जगह कोई और डॉक्यूमेंट उनसे गलती से लग गया, अब वो हट नहीं रहा है। तो ऐसे में जो नोडल बना रखे हैं उसके सोल्यूशन के लिए वो समय देते हैं 3 या 4 दिन का। वहाँ से उसको रिटर्न करते हैं, पूरा फॉर्म आपका रिटर्न हो जाएगा, वापस आपकी साइड में शो होगा, तो उस पर आप उसको चेक कर लेना और उसको एडिट करके जो उसका मूल दस्तावेज है उसको आप अपलोड कर लेना। तो ये और वैसे नए जो नया रजिस्ट्रेशन वो भी सेम यही प्रोसेस है, प्रोसेस दोनों में सेम है, बस नए वाले को थोड़ा शादी का कार्ड वगैरह एक्स्ट्रा लगानी हो रही। क्यों? क्योंकि उसकी किसी भी रजिस्ट्रार में शादी रजिस्टर्ड नहीं है, जिसको लगाना पड़ रहा है वो चीज़ें सब, है ना। बाकी प्रोसेस वही, गवाह ववा सब वही प्रोसेस है। पर इन सब चीज़ों करने से पहले आपको जो है उसमें जब जैसे आप UCC उत्तराखंड लिखेंगे ना, तो वहाँ से नीचे से वो पासवर्ड, यूजर ID और पासवर्ड मांगेगा, UCC नंबर या वो, तो उसके लिए सबसे नीचे आप वहाँ पर एक पहली बार मैं पंजीकरण कर रहा हूँ वाले में आप क्लिक करना, तो आप पहले अपना उसमें अपने को पंजीकृत कर लेना। उसके बाद जैसे आपका UCC नंबर आपको पासवर्ड में जैसे खोलोगे तो फिर वहाँ अंदर ये आ जाएगा और वो बन जाएगा, ठीक है। UCC लेकर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी उसमें पूरी मदद करूंगा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।